इस वक्त एक ऐसी बस्ती में खड़े हैं जहाँ पर ख़वातीन इकट्ठी होकर एक मुश्तरका तंदूर से मिलकर रोटियां लगाती हैं। आज भी जब होटलों पे काम चलता है तो मैं देखती हूँ कि आज के दौर में भी ये ख़वातीन अपने हाथ से तंदूर जलाती हैं, कभी गोबर के उपलों से, कभी लकड़ी से, और फिर ये रोटियां पकाती हैं और बहुत देर गुफ्तगू करती हैं आपस में। और ये इनके लिए एक इकट्ठा होने का भी एक ज़रिया है। ख़वातीन को बहुत कम टाइम मिलता है आपस में बातचीत करने का, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज भी ये शहरी इलाका है लेकिन आज भी यहाँ पर ये सकाफ़त, ये तरीक़ाकार मौजूद है। और इन्होंने ये तंदूर बाकायदा तौर पर लोहे का ख़ुद बनाया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये देखें, रोटियां लग भी रही हैं और इस वक्त सावन की बारिश हुई है और यकीनन ये रोटी इनको बहुत मज़ा देगी। और ये एक पैगाम है नई नस्ल को भी कि ज़िंदगी में बहुत सारा हुनर सीखने की ज़रूरत है। हम जब महंगाई की बात करते हैं तो हमें अपनी बच्चियों को बहुत सारा हुनर भी सिखाना चाहिए, क्योंकि शहरों में अब रोटी बहुत महंगी है। और इस मौके पर जब एक घर को 10 से 12 रोटियां लेनी पड़ती हैं तो जेब पर इजाफ़ी ख़र्चा हो जाता है। और मैं इन बच्चियों को देखकर, इन ख़वातीन को देखकर बहुत खुश हुई। मैंने इन्हें देखा कि ये मुश्तरका फ़ैमिली सिस्टम में रहते हैं और ये मुश्तरका तौर पर यहाँ पर इकट्ठे होकर रोटियां बनाते हैं। इस रोटी का अपना ही लुत्फ़ होगा, इस रोटी का अपना ही मज़ा होगा।